In today's class, we are going to proceed with our chapter 9, heredity and evolution. Evolution वाला पार्ट अब आपके करंट सेशन में सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको पता भी होगा, जो चीज सिलेबस में नहीं होते वो आपको पहले पता चलती है। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है, अगर आप इसको कनेक्ट करो तो चैप्टर 8 में जो आपने चीजें पढ़ी थी वहीं से ये आपका कनेक्ट होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो we have seen that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtly different। हमने ये पढ़ा था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं। क्या वो एग्जैक्टली सेम होते हैं? नहीं होते ना सेम, में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। सिमिलर का मतलब उसके जैसा होता है पर एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं। वन ऑफ द रीजन उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, we have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction। even during asexual reproduction देखो वेरिएशन, तो अगर मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो इसको आप ऐसे समझो, वेरिएशन जो होती है आपकी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है। पहले तो इतनी बात समझो आप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होती है उसका रीजन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। उसका रीजन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो एरर आया था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होती है वो इससे बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रीजन तो यही होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर होते हैं, एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था, उसमें ये देखा था आपने जो सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं आपके, लाइक मेल की बॉडी में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में क्या होता है? एग, या जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम होता है ना। नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जहां सेक्सुअल गैमेट्स की हम बात करते हैं, इन गैमेट्स की बात करते हैं, तो इसमें 23 इसमें होते हैं, 23 नॉर्मल बॉडी सेल्स जितने भी होंगे इसमें 46 होंगे। अब होता क्या, दोनों की बॉडी से 23 जो होता है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। इसी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन के साथ एक ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से जो वेरिएशंस होती है सेक्सुअल वाले केस में वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू असेक्सुअल। असेक्सुअल में सिर्फ जो रीजन होता है वेरिएशन का वो डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी, दोनों के पास ही 46 होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं उसमें 23 होते हैं। नॉर्मल बॉडी से जो भी आपकी बॉडी में होगा उसमें 46 पेयर होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज we have discussed how some amount of variation is produced even during a sexual reproduction, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या इस चैप्टर में गिवन है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग द मैकेनिज्म बाय व्हिच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। भाई आप इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि ये जो वेरिएशंस आती है वो किस तरह से आती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे इनहेरिट होती है। इनहेरिट का मतलब पेरेंट्स से किस तरह से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अभी जितना आपने पढ़ा उसके बेसिस में आप कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? वी हैव ऑलवेज सीन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स। ये पॉइंट क्लियर है भैया? कहते हैं ना ये अपनी मम्मी पे गया, ये अपने पापा पर गया। ठीक है, वेरिएशन टेक्स प्लेस इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका रीजन क्या बताया आपको? डीएनए रेप्लिकेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपकी वेरिएशंस होती है, क्या ये क्लियर हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा रीजन क्या बताया? बोथ पेरेंट्स क्रोमोसोम स्टेट ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग 23 क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, पहला पॉइंट आपको यहाँ से क्या समझ में आ गया कि भैया पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या होते हैं? वेरिएशंस होती है। सेक्सुअल में वेरिएशंस कम होती है, उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसकी वजह से वेरिएशंस आती है, तो इतनी नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा होती है बिकॉज उसमें
एक तो रीजन डीएनए रेप्लिकेशन का ही होता है, दूसरा क्या होता है कि मेल और फीमेल से दोनों से जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है 23-20। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आपका अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशंस की एक्यूमुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखो यहाँ पर जो गिवन है आपको, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, देखो अगर जनरेशन की बात करें तो इस तरह से होता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरेंटल जनरेशन। जो पेरेंट्स हो गए क्या कहा जाता है, पेरेंटल जनरेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिनल, ठीक है, जहां से हम बात कर रहे हो। इसके बाद जो जनरेशन आती है उसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। अभी यूज होगा इन सारी चीजों का, तो पहले ही आपको बता, ठीक है। फिर F1 जनरेशन के आगे जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, F2 जनरेशन। अभी आप इतना समझो। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है आपका, inheritance from the previous generation provide both a common basic body design, यानी कि पेरेंट से जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं उसमें क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है, एक तो कॉमन बॉडी डिजाइन, ठीक है, एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया आपको, देखो वो बैक्टीरियम का एग्जांपल है। पहले मैं इस एग्जांपल को डिस्कस कर दूं। से ये इसका हेड है, ये इसके हैंड है, और ये इसके क्या है, फुट है। ये पेरेंटल जनरेशन हम ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब इससे जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, इससे जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, इसमें हेड का कलर चेंज हो गया। यहाँ हेड का कलर कैसा हो गया, रेड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फुट का कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन। चेंजेस हो गया ना, बॉडी डिजाइन, कलर से कलर वेरिएशन, क्या आ गया, कलर वेरिएशन। यहाँ पे जो हेड का कलर था वो क्या हो गया, रेड, चेंज हो गया। मीन्स F1 जनरेशन में सब्टल चेंजेस का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सब्टल चेंजेस का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई F1 जनरेशन, इसमें क्या, एक तो हेड कलर चेंज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फुट कलर चेंज हो गया। इसके आगे फिर जो F2 जनरेशन है, इसका जो F2 जनरेशन है, इसमें हेड कलर तो देखो सेम है, लेकिन यहाँ भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपका हैंड है वो कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। वो क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब ये, जैसे ये एक इंडिविजुअल था, एक ऑर्गेनिज्म था, यहाँ से दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। अब ऐसे ये एक ऑर्गेनिज्म था, इससे दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। ऐसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इससे दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसका जो ये जो कलर है, जो हेड कलर है वो तो रेड ही होगा, क्योंकि यहाँ से देखो रेड था, ये भी रेड ही रहा, ये भी रेड ही रहा। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ से भी जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसका जो हेड कलर है वो क्या होगा, रेड ही होगा। समझ में आ रहा है भाई। यहाँ से जब शुरू है ये जो चेंज, ये यहाँ से जो चेंज आया है वो आगे कंटिन्यू हुआ है ना। रेड वाले से जो आगे दो इंडिविजुअल है उसमें भी हेड कलर क्या था, रेड। यहाँ पे भी जो आगे प्रोड्यूस होगा वो भी हेड कलर क्या होगा, रेड होगा। इस इंडिविजुअल से भी, इस ऑर्गेनिज्म से भी जो आगे जनरेशन प्रोड्यूस होगी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, उसका भी जो हेड कलर होगा वो आपका क्या होगा, रेड। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे जो हेड, देखो यहाँ पर जो हैंड का कलर है वो पिंक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे भी जो ये प्रोड्यूस होगा, मान लो ये भी क्या है आपका, पिंक है। ये भी क्या होगा, पिंक। पर अब ये देखो, शुरू अर्लियर जो ट्रेड जो चेंजेस आया था वो किस में आया था, हेड कलर में आया था। और आगे तक देखो कितनी आगे ऑफस्प्रिंग में ये हेड कलर आपका रेड रेड हो गया। और लेटर ऑन जो ये चेंजेस आया था, हैंड में जो चेंजेस आया था कलर में, वो उतना उसी लेवल पे चेंज हुआ है। ज्यादा अगर आप चेंजेस की बात करो, मेरा कहने का मतलब ये है, अर्लियर केसेस में जो हेड कलर चेंज हुआ, पहले चेंजेस ये है ना, उसके बाद फिर ये वाला चेंज है। ये समझ में आ रहा है। जो अर्लियर चेंज है वो ज्यादा मेजोरिटी में देखने को आ रहा है। रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, कितनी जगह पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। लेटर ऑन जो चेंजेस आया है, जो लेटर ऑन चेंजेस आया है वो उतनी जगह पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो अर्लियर चेंजेस आते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा परसेंटेज में वो होते हैं। जैसा अगर मैं 100% की बात करता हूँ, मैंने आपको कहा कि भैया ये वाला जो ट्रेट है, ये जो चेंजेस आया है, ये 70% देखने को मिल रहा है।
और एक जो चेंज है वो 30% देखने को मिल रहा है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब आप ये बताओ अर्लियर चेंज कौन सा हुआ होगा, तो आप क्या कहोगे 70%, क्योंकि अर्लियर हो रहा था काफी सारी जनरेशन में वो चलता हुआ आ रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन will have differences that they inherit from the first generation। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हैंड कलर चेंज हो गया, तो जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे जा रहे हैं कोई ना कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो यही कह रहा था सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। तो एक नया डिफरेंस भी आ गया, यहाँ पर नया डिफरेंस क्या आ गया था, हैंड कलर। यहाँ पे जो हैंड का कलर था वो ब्लू था, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला ब्लू। तो सबटल चेंजेस तो हर जनरेशन में देखने को आते हैं, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, देयर वुड बी वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द डीएनए कॉपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों होता है, माइनर ही है ना, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं है। तो जहां से बॉडी डिजाइन तो देखो पूरा का पूरा सेम ही गया है, बस जहां से आता कि यहाँ पर क्या हो गया, हेड कलर चेंज हो गया, या इसके आगे वाली जनरेशन में आपने देखा कि भैया हैंड कलर चेंज हो गया, माइनर डिफरेंसेस हो रहा है। ये माइनर भी क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो भाई आप ऑर्गेनिजम्स की बात करो, सिंगल था ना, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा यहाँ पर, सिंगल इन ऑर्गेनिज्म है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होते हैं उसका रीजन मैंने क्या बताया था, डीएनए कॉपिंग में जो रेप्लिकेशन होता है, जो एरर आता है। इनएक्यूरेसीज का मतलब भी तो है प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ है, तभी तो एरर है। समझ में आ गया, इसलिए सबटल चेंजेस आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आया था कई बार, डिफाइन वेरिएशन, समटाइम्स पूछा जाता है क्या, डिफाइन वेरिएशन। तो इसका क्या मतलब हुआ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन वेरिएशन, तो आप क्या कहोगे, स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने देखा रेड कलर हेड इज एग्जिस्ट इन मोर परसेंट एज कंपेयर टू द पिंक हैंड ट्रेट। ये भी मैंने आपको बताया कि भैया आपने फर्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन देखी, फर्स्ट जनरेशन देखा, सेकेंड जनरेशन, आप अगर इनके चेंजेस में देखो तो सबसे ज्यादा लेवल पे जो चेंज कौन सा दिखाई दे रहा है, जो अर्लियर हुआ था वो क्या था, रेड कलर हेड। लेकिन जो हैंड में चेंजेस आया था वो कहां पर जाके आया था, सेकंड जनरेशन में, वो इतना नहीं होगा। तो जो अर्लियर ट्रेड होता है उसमें जो चेंजेस होता है वो ज्यादा परसेंटेज में होता है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो टिल नाउ जो इस स्लाइड में जो मेन पॉइंट जो आपको समझना वो ये है कि जो ट्रेड जो चेंजेस अर्लियर अराइज होते हैं वो ज्यादा परसेंटेज में होते हैं कंपेयर टू द अदर सबटल चेंजेस। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेड कलर हेड है, अगर मैं रेड कलर हेड की बात करूं कितने इंडिविजुअल्स में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा परसेंटेज में है। लेकिन कंपेयर टू अगर मैं ये पिंक हैंड की बात करूं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो कितने इंडिविजुअल्स में दिखाई दे रहा है, 3 इंडिविजुअल्स। अब ये मैं बार बार इस चीज पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। तो मेन पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो चेंजेस अर्लियर आते हैं वो ज्यादा परसेंटेज में आते हैं, ज्यादा इंडिविजुअल्स में ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या समझा कि वेरिएशंस क्या होती है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है, डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट। भाई मान लो ऑर्गेनिजम्स है, एक हो गया ऑर्गेनिजम्स ए, एक हो गया ऑर्गेनिज्म बी, एक हो गया ऑर्गेनिज्म ए और बैक्टीरिया में ले तब बी ए और बी। अब ये जो कैटेगरी है ये क्या है, ये हीट वेव में सरवाइव नहीं कर सकते। और ये जो कैटेगरी है ये क्या है, ये हीट वेव में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट या ऐसा सडनली कोई ऐसा वेदर आ जाता है जहां पर इनको किस पर इनको रहना पड़ जाए, हीट वेव में, बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम आ जाए, तो ये तो सरवाइव कर जाएगी। ये स्पीशीज जो है ये सरवाइव नहीं कर पाएगी बिकॉज इनकी बॉडी जो उस हिसाब से अडॉप्ट नहीं है। तो वेरिएशन जो है इसी को तो कहते हैं वेरिएशन, दोनों की बॉडी में है ना चेंजेस,
इसकी बॉडी जो है वो कोल्ड एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है वो अडॉप्टेबल है, और ये जो स्पीशीज है ये हॉट एटमॉस्फेयर के हिसाब से अडॉप्टेबल है। तो ज्यादा जो सूटेबल रहेगा, अगर वेदर कैसा हो, बहुत ज्यादा गर्म मौसम में अगर ये आ जाए, बहुत ज्यादा हीट वेव्स में अगर इनको सर्वाइव करना पड़ जाए, ये नहीं कर पाएंगे, ये कर जाए। तो यही बात आपको यहाँ बताई जा रही है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है आपको, that do all these variations in a species have equal chances of surviving? क्या दोनों का इक्वल चांस था? नहीं, इसके चांसेस यहाँ पर ज्यादा थे जो बी वाली स्पीशीज थी। ठीक है, तो आपने कहा ऑब्वियसली नो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिपेंड करता है किस पर किस तरह की वेरिएशन है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव different kind of advantages. Different individuals would have different kind of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive. जो हीट को टॉलरेट कर सकता है वो सर्वाइव कर जाएगा बेटर इन अ हीट। As we have discussed earlier, selection of variants by environmental factor forms the basis of evolutionary process, as we will discuss in later section. But आप नहीं डिस्कस करोगे, नहीं तो इसके आगे जो स्पीशीज इवॉल्व होती है उसी में इवोल्यूशन का प्रोसेस आगे आपका बढ़ता है। ठीक है, अब जितना आपने अभी तक कंसेप्ट किया है इस पर आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait B exist in 60% of the same population. ये ट्रेट ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये ट्रेट कम। Which trait is likely to have arisen earlier? तो क्या कहोगे? ट्रेट B। मैंने आपको अभी बताया वो रेड हेड वाला केस है, इसलिए मैं उस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जो ट्रेड ज्यादा परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब वो पहले आ गया, वो चेंजेस पहले आए। तो ट्रेड बी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मोर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये ज्यादा मेंबर्स में दिखाई दे रहा है तो ज्यादा जल्दी आ गया होगा। इट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर एंड हैज नाउ स्प्रेड ऑफ 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रेड ए इज न्यू एंड हैज स्प्रेड टू ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में दिखाई दे रहा है ट्रेड वो अर्लियर आया है, वो अर्लियर राइज हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो ये है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? अभी बैक्टीरिया वाला एग्जांपल लिया आपने, जो हीट वेव में जो सर्वाइव कर सकता था वेरिएशन बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, वो वेरिएशन की वजह से हुआ ना, एक कर सकता था एक दूसरा नहीं कर सकता, तो वो सर्वाइव कर गया। तो यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, sometimes for a species the environmental conditions change so drastically that their survival becomes difficult. environmental condition बहुत drastically change होते हैं कि उनका जो survival है वो difficult हो जाता है। For example, if the temperature of water increases suddenly, most of the bacteria living in that water would die. क्योंकि इतना हॉट टेम्परेचर वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कौन सर्वाइव कर पाएगा? जो उसके अकॉर्डिंगली जिनकी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी, जिनके बॉडी में वो वेरिएशंस होंगी। ओनली फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, जो हीट को रेजिस्ट कर पाएंगे, वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो यही तो पूछा गया, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन? तो वेरिएशन थी ना स्पीशीज में, मोस्टली बैक्टीरिया में नहीं थे, वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो इस बैक्टीरिया में वो सर्वाइवल है कि वो रेजिस्टेंट टू हीट है जिनकी बॉडी, वो सर्वाइव कर जाएंगे। इफ दीज वेरिएंट्स वर नॉट देयर then the entire species of bacteria would have been destroyed. तो पूरी की पूरी अगर देखो वेरिएशन होती सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, यानी कि सबकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाती, तो स्पीशीज ही खत्म हो जाती। ठीक है, thus these variants help in the survival of species. Is it clear? ठीक है,